Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता भी मैदान में कूदने को तैयार है। कोई समाजवादी पार्टी का दामन थामकर इस मैदान में कूदना चाहता है, तो कोई समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों में शामिल होकर वो चाहता है कि वो अपने सीट पर दबदबा बनाए रखे। इसी नज़र पे अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी के बाहुबली नेताओं पर जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, उसका भी लगातार नजरें बना हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही जांच के दायरे में चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी हों या फिर अतीक अहमद के अलावा विजय मिश्र का चुनावी सफर भी, इस पर प्रवर्तन निदेशालय की जो नज़र है वो बनी हुई है। तीनों ही बाहुबलियों को अपने अपने चुनावी खर्च की एक एक पाई का हिसाब ईडी को देना होगा। ईडी की टीम ने सिर्फ न उनसे चुनाव में खर्च किए गए रुपए के स्रोत की जानकारी मांगेगी, बल्कि इस संबंध में उनका अलग से बयान भी दर्ज करेगी। ईडी की स्थानीय इकाई इस संबंध में गोपनीय तरीके से जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व उनके गुर्गों पर ईडी ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि उसने अपने विधायक निधि से रकम निकालकर स्कूल बनवाने के नाम पर फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया। इसी तरह अतीक अहमद और विजय मिश्र के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जा चुका है। अतीक की तो 8.14 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है और अब अन्य दोनों की अवैध धन से बनाई गई संपत्तियों की जानकारी जुटाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही तीनों ही माफिया के चुनावी सफर पर जांच एजेंसी ने अपनी नजर टिका दी है। मुख्तार और विजय मिश्रा जहां सीधे चुनाव में भागीदारी करेंगे, वहीं अतीक की पत्नी के विधायक का चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी की टीम की बारीक नजर तीनों के चुनाव अभियान पर भी है। चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली रकम का पूरा ब्यौरा जेल में बंद तीनों बाहुबलियों को ईडी को देना होगा। इस संबंध में टीम न्यायालय की अनुमति में जेल में जाकर उनका बयान भी दर्ज करेगी। मददगार भी होंगे रडार पर। ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के रडार पर बाहुबलियों की मददगार भी होंगे जो चुनाव में उन्हें फंडिंग करेंगे। उन कंपनियों के खाते भी ईडी की जांच के दायरे में होंगे जिन्हें उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि उन व्यक्तियों या कंपनियों के आर्थिक स्रोत का भी पता लगाया जाएगा। जानकारी जुटाई जाएगी कि उन्होंने जो रकम दी है वो उनके पास कहां से आई या उसका स्रोत क्या है। मुख्तार के संपत्तियों पर कार्रवाई। सूत्रों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी ईडी की टीम को मुख्तार के 3 ऐसी संपत्तियों के बारे में पता चला है जो अवैध रूप से अर्जित धन से बचाई गई है। इसमें गाजीपुर व लखनऊ की भी एक संपत्ति शामिल है। इसी तरह अतीक व विजय मिश्र की संपत्तियों की बाबत भी टीम जानकारी जुटाने में लगी है। अतीक के तो कुछ गरीबी गुर्गों का हाल में ही बयान दर्ज किया गया। उनसे पूछा गया कि अतीक के साथ आर्थिक लेन देन की वजह क्या रही और उसका रकम स्रोत क्या है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.